अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि मेहनत तो जी जान से की पर सिलेक्शन फिर भी क्यों नहीं हुआ। अगर यही सवाल परेशान कर रहा है तो आज इसका जवाब मिलेगा। क्योंकि क्या हो अगर सफलता सिर्फ कुछ आम गलतियों से बचने में ही छिपी हो। चलिए आज उन्हीं गलतियों की जड़ तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि सफलता का रास्ता असल में कैसा दिखता है। 90%। ये नंबर सच कहूं तो चौंकाने वाला है, पर यही सच्चाई है। सोचिए, लगभग 90% एस्पिरेंट्स सिर्फ कुछ गिनी चुनी आम गलतियों की वजह से इस रेस से बाहर हो जाते हैं। इससे एक बात तो साफ है, सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता। असली खेल है सही दिशा में मेहनत करने का। तो फिर सवाल वही है, अगर सिर्फ कड़ी मेहनत से बात नहीं बनती तो फिर जवाब क्या है। देखिए, जवाब छिपा है उन 3 बड़ी गलतियों में। और कमाल की बात यह है कि अगर बस इन्हें सुधार लिया जाए ना तो सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते और सीधे पहली गलती पर आते हैं। अच्छा, तो पहली और शायद सबसे कॉमन मिस्टेक है बिना किसी स्ट्रैटेजी के बस पढ़ते जाना। घंटों घंटों पढ़ाई हो रही है लेकिन कोई प्लान नहीं है, कोई दिशा नहीं है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे ट्रेन में तो बैठ गए पर ये पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, मंजिल कैसे मिलेगी। ईमानदारी से सोचिए, क्या ऐसा होता है कि बस किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया, ये सोचे बिना कि कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक, या फिर एग्जाम में किस टॉपिक का वेटेज कितना है? अगर जवाब हाँ में है तो ये समझ लीजिए कि कीमती वक्त, टोटल टाइम वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ ना 2 तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं। एक वो जो बिना सोचे समझे बस पढ़ना शुरू कर देते हैं, और दूसरे वो जो पढ़ने से पहले एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं। और बताने की जरूरत नहीं है कि सिलेक्शन हमेशा दूसरे वाले का होता है। क्यों? क्योंकि उनका एक एक मिनट सही जगह पर, सही टॉपिक पर लग रहा होता है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत ही सिंपल है। हर दिन का प्लान बनाइए, छोटे छोटे डेली टारगेट सेट कीजिए, और हाँ, सबसे जरूरी, रात को सोने से पहले देखिए कि आज का टारगेट पूरा हुआ या नहीं। बस ये एक छोटी सी आदत, यही आपको भीड़ से निकालकर मीलों आगे खड़ा कर देगी। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी गलती की। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बस मॉक टेस्ट दे दिया तो काम खत्म, लेकिन असली खेल तो मॉक टेस्ट खत्म होने के बाद शुरू होता है। बिल्कुल, सिर्फ मार्क्स देखकर खुश या दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। मार्क्स कम आए या ज्यादा, ये इतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उस टेस्ट से सीखा क्या। होता क्या है, ज्यादातर एस्पिरेंट्स मॉक टेस्ट को बस एक फॉर्मेलिटी की तरह लेते हैं। टेस्ट दिया, स्कोर देखा, अच्छा आया तो खुश, बुरा आया तो दुखी, और बस बात खत्म। लेकिन ये याद रखना होगा, मॉक टेस्ट सिर्फ एक टेस्ट नहीं है। ये सीखने का, अपनी गलतियों को पहचानने का सबसे पावरफुल टूल है। तो एक टॉपर क्या करता है, वो टेस्ट के बाद इन 3 चीजों पर फोकस करता है। पहला, कौन से सवाल गलत हुए, और सबसे जरूरी, क्यों गलत हुए। दूसरा, किस सेक्शन में, किस सवाल में जरूरत से ज्यादा टाइम लगा। और तीसरा, इस टेस्ट से कौन से वीक टॉपिक्स सामने आए हैं। जब इस तरह से एनालिसिस होता है ना, तो अपनी गलतियों से सीखने को मिलता है, और फिर हर अगले टेस्ट में परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर होती जाती है। और अब तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, वो एक चीज जो टॉपर्स को बाकियों से बिल्कुल अलग कर देती है, और वो है निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी। ये बहुतों के साथ होता है ना, कि तैयारी जब शुरू करते हैं तो पहले 10-15 दिन तो पूरा जोश रहता है, फुल एंथुजियाज्म। लेकिन फिर धीरे धीरे मोमेंटम टूटने लगता है। वो एक दिन की छुट्टी कब एक हफ्ते की बन जाती है, पता ही नहीं चलता। एक बात हमेशा याद रखनी है, रेलवे की तैयारी 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। और मैराथन में वो नहीं जीतता जो सबसे तेज भागता है, बल्कि वो जीतता है जो आखिर तक लगातार दौड़ता रहता है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है रोज पढ़ना। चाहे थोड़ा ही पढ़ो, पर रोज पढ़ो। एक दिन में 10 घंटे पढ़कर अगले 3 दिन किताब ही ना छूने से कहीं बेहतर है कि रोज 4 घंटे पढ़ा जाए। बस यही आदत तैयारी में असली जान डालती। तो इन 3 गलतियों को समझने के बाद अब सिलेक्शन का रास्ता एकदम साफ नजर आने लगता है। और ये रास्ता कहीं और से नहीं, बल्कि इन्हीं गलतियों के सॉल्यूशन से होकर जाता है। सिलेक्शन के लिए बस ये 3 कदम याद रखने हैं। नंबर 1, एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाइए। नंबर 2, हर मॉक टेस्ट का डीप एनालिसिस कीजिए। और नंबर 3, हर रोज बिना चूके कंसिस्टेंट रहिए। यकीन मानिए, अगर आज से ही इन 3 गलतियों को सुधारने पर काम शुरू कर दिया जाए तो रेलवे में सिलेक्शन दूर नहीं है।
ये सारा खेल सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि अपनी सोच और आदतों को सही दिशा देने का है। तो अब असली सवाल ये है कि अब क्या किया जाएगा? क्योंकि देखिए, सिर्फ जानना काफी नहीं होता, उसे अमल में लाना जरूरी है। इन 3 आदतों में से वो कौन सी एक आदत है जिसे आज से ही अपनी तैयारी का हिस्सा बनाया जाएगा? क्योंकि याद रखिए, सफलता का सफर आज के इसी एक फैसले से शुरू होता है।